लखनपुर गांव में केतकी अपने दो बेटों माखन और लाखन के साथ रहती थी। माखन का विवाह हुए 2 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी मधु बहुत सुंदर थी और वह दहेज में बहुत सामान लाई थी। केतकी का दूसरा बेटा थोड़ा सांवला था। केतकी उसके लिए भी ऐसी ही बहू लाना चाहती थी, लेकिन उसे कोई लड़की वाला पसंद नहीं करता था। एक दिन केतकी को रास्ते में उसकी सहेली बिमला मिली। बिमला बहन कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ केतकी, लेकिन मैंने सुना है लाखन का विवाह नहीं हो पा रहा है। तू कहें तो मैं कोशिश करूँ। मैं एक लड़की को जानती हूँ, वह अपनी माँ के साथ यही पास में रहती है, लेकिन वह सांवली है, इस कारण उसकी भी शादी नहीं हो रही है। हाँ बहन, बात करके देखो। लेकिन वे बहुत गरीब है, दहेज नहीं दे सकेंगे। चलो कोई बात नहीं, मेरे नसीब में यही सही, तुम बात करो। अगर सब सही रहा तो इसी महीने शादी कर देंगे। कुछ दिनों बाद लाखन की शादी राखी से हो जाती है। एक दिन केतकी अपने घर में बैठी थी। काली औ काली कहाँ चली? माँ जी, आप मुझे बुला रहे हो? महारानी, यहाँ सब गोरे हैं, बस तू ही तो काली है। जी माँ जी, बताइए क्या काम है? सुन, बहुत आराम हो गया। तेरी जेठानी मधु बहुत सारा दहेज लाई है, और एक तो तू काली, ऊपर से कंगाल घर से आ गई। आज से घर का सारा काम तू करेगी। ठीक है माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं सारा काम कर लूंगी। केतकी और मधु मिलकर राखी से सारा काम करवाते थे। एक दिन केतकी ने राखी को बुलाया। सुन बहू, दिवाली आने वाली है, तू अभी से सारे घर की सफाई शुरू कर दे। लेकिन माँ जी, अभी तो बहुत दिन हैं। हाँ तो अभी से शुरू करेगी तभी हो पाएगी। राखी घर की सफाई में लग जाती है। तभी लाखन घर आता है। माँ, मुझे शहर में बहुत अच्छा काम मिला है, पैसे भी बहुत मिलेंगे, मैं शहर जा रहा हूँ। लेकिन बेटा, अभी तो त्योहारों का समय है, दिवाली बाद चले जाना। नहीं माँ, मुझे कल ही जाना पड़ेगा। क्या मैं राखी को अपने साथ ले जा सकता हूँ? ये शहर में क्या करेगी अभी? त्योहार पर बहुत काम है। तू एक काम कर, करवा चौथ पर आएगा तब इसे ले जाना। लाखन शहर चला जाता है। कुछ दिन बाद करवा चौथ आने वाली थी। माँ जी, करवा चौथ आने वाली है, मुझे बता दीजिए कैसे व्रत रखते हैं और कैसे पूजा होती है। मेरी बड़ी बहुत सब जानती है, और इस गवार को कोई रीति रिवाज पता नहीं है। मेरे पिताजी नहीं थे, इसलिए माँ को कभी करवा चौथ का व्रत रखते नहीं देखा, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, उसी दिन बता दूंगी। लेकिन अगर लाखन नहीं आया तो व्रत कैसे पूरा करेगी? वे आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, तेरे जैसी काली बीबी के लिए वो शहर की चकाचौंध छोड़कर आएगा? वो तो अब तक तुझे भूल चुका होगा। यह सुनकर राखी रोने लगती है। वह डर जाती है। वह माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगती है। माँ, मेरे पति को करवा चौथ के दिन भेज देना, मेरा पहला करवा चौथ है, कहीं कोई अपशकुन ना हो जाए। आज करवा चौथ का दिन था। मधु और राखी सुबह से ही तैयार होकर शाम का इंतजार करने लगती हैं। माखन तो शाम को वापस आ जाता है, लेकिन लाखन की कोई खबर नहीं मिल रही थी कि वह शहर से आ रहा है कि नहीं। शाम को दोनों बहुओं ने पूजा की और चांद निकलने का इंतजार करने लगी। लाखन के न आने से सभी परेशान थे। माँ, मैं जाकर और लोगों से पता करता हूँ जो शहर से आज ही आए हैं। क्या पता लाखन की किसी से बात हुई हो। कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है। इस मनहूस की शक्ल देखकर वो गया है, अब वापस नहीं आएगा। मुझे लगता है
वो इससे पीछा छुड़ाने के लिए ही शहर गया है। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो। देवर जी ने शहर में ही कोई पसंद कर ली होगी। इसे तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम दोनों ये क्या कह रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तू चुप रहे इस कंगाल के चक्कर। मेरा बेटा भी हाथ से चला गया। इससे तो कुंवारा ही ठीक था। तू मधु का व्रत पूरा कराकर खाना खा ले। इसके बाद इसे इसके मायके छोड़ आएंगे। राखी बैठी बैठी रो रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, कौन मेरी पत्नी को घर से निकालेगा? सभी ने देखा लाखन पीछे खड़ा था। राखी उसे देखकर खुश हो गई। लाखन ने आगे कहना शुरू किया, मैं पैसा कमाने शहर गया तो तुमने मेरी पत्नी को नौकरानी बना दिया। अगर ये काली है तो मैं भी तो काला हूं। फिर तो मुझे भी यहां नहीं रहना चाहिए। नहीं बेटा, ये तो तेरा घर है। आप ये सब मत सोचिए। चलिए व्रत पूरा करते हैं। लाखन और राखी ने चांद को देखकर व्रत पूरा किया। उसके बाद लाखन ने अपनी माँ को बहुत सारा रुपया दिया और राखी को लेकर शहर के लिए निकल गया।